हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पद्म अवार्ड्स, जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पद्म अवार्ड इनके द्वारा दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा दिया जाता है हर साल प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर क्या है, देखो, पद्म अवार्ड्स आर इंडियन सिविलियन ऑनर अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे। ये हर साल अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे वाले दिन। गिवन फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज। पद्म अवार्ड्स किनको दिए जाते हैं? जो जिन्होंने एक्सेप्शनल सर्विस की है, जैसे कि अलग अलग सेक्टर्स में, आर्ट एंड कल्चर में, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, मेडिसिन, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ओके, क्या है पद्म अवार्ड्स, इनके बारे में हम देख नेक्स्ट देखते हैं कि देयर 3 कैटेगरीज। अब देखो, पद्म अवार्ड्स में भी 3 कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 3 टाइप के अवार्ड्स दिए जाते हैं। सबसे पहले सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ठीक है, देखो पद्म अवार्ड्स के बारे में आप देख सकते हैं पिक्चर में कि पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण एंड पद्मश्री। अब पद्म अवार्ड्स 2026 की बात करें तो जो पद्म विभूषण है वो 5 लोगों को मिल रहा है, पद्म भूषण 13 लोगों को, अवार्डीज को, और पद्मश्री 113 को। टोटल 131 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं अवार्डीज को। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विस में धर्मेंद्र जी को मिल रहा है, जस्टिस केटी थॉमस, डॉक्टर एन राजमन, पी नारायण, वीएस। ठीक है, फिर पद्म भूषण के बारे में आप देख सकते हैं, जैसे अलका याग्निक, भारत सिंह कोश्यारी और बाकी सबको मिल रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए, एक्सेप्शनल वर्क्स किए हैं, उन सबको। नेक्स्ट पद्मश्री की अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि आर्ट, कल्चर, सिनेमा और म्यूजिक की बात करें हम तो इनको मिल रहा है, इन लोगों को। ओके, जैसे आर माधवन और बहुत सारे लोगों को, ये अलग अलग कैटेगरीज बनी होती है पद्मश्री में। तो सबसे पहले हम आर्ट, कल्चर, सिनेमा, म्यूजिक की बात करें तो इतने लोगों को मिल रहा है। स्पोर्ट्स में इन लोगों को, लिटरेचर एंड एजुकेशन में इनको, मेडिसिन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, स्पिरिचुअलिटी एंड योग, पब्लिक सर्विस एंड अदर। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे अवार्डीज है, बिलोंग टू ग्रास रूट लेवल, सोशल वर्क, ट्राइबल वेलफेयर, एजुकेशन, फोक आर्ट्स, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड पब्लिक सर्विस, इन लोगों को मिल रहा है। तो अभी हमने 40 नाम देखे हैं और बाकी 131 लोगों को टोटल मिल रहे हैं। ओके, बाकी जो बचे हैं वो क्या है, अलग अलग सेक्टर से, हर एक सेक्टर से आते हैं लोग। ठीक है, पद्म अवार्ड्स के लिए। फिर देखो पर्पस क्या है पद्म अवार्ड्स का, तो पद्म अवार्ड्स आर नॉट ओनली फॉर फेमस पर्सनैलिटीज। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फेमस पर्सनैलिटीज को दिया जाता है। देयर मेन पर्पस इज टू रिकॉग्नाइज ऑर्डिनरी सिटीजन्स हु हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क फॉर द नेशन, वेदर इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सर्विस, आर्ट्स और स्पोर्ट्स। सिर्फ ये पद्म अवार्ड्स ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो फेमस पर्सनैलिटीज है उनको दिया जा रहा है। इनका मेन पर्पस होता है कि रिकॉग्नाइज करना ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, साधारण लोगों को, जिन्होंने बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ केयर में हो, सोशल सर्विस में हो, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज में हो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है पद्म अवार्ड्स का, तो एनीवन कैन नॉमिनेट अ पर्सन फॉर द पद्म अवार्ड्स। कोई भी किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह हैं जहां पे जाके आप किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हो पद्म अवार्ड्स के लिए। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, कि फाइनल सिलेक्शन जब होता है कि किस किस को देना है, मिलेगा, तो द सिलेक्शन इज डन बाय हाई लेवल कमिटी एंड द फाइनल अप्रूवल इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो सिलेक्शन होता है, ये एक हाई लेवल कमिटी बनती है जो सिलेक्ट करते हैं लोगों को। आपने नाम नॉमिनेट कर दिया, आपको जिनको भी नॉमिनेट करना है, उसके जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि फाइनल अप्रूवल जो होता है कि सिलेक्ट करना लोगों को जिनके नाम आए हैं, तो वो एक कमेटी डिसाइड करती है और फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट से लिया जाता है। अवार्ड सेरेमनी, तो ऑल्दो द पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किया जाता है। द अवार्ड सेरेमनी टेक्स प्लेस लेटर एट राष्ट्रपति भवन वेयर द प्रेसिडेंट पर्सनली प्रेजेंट्स द ऑनर। हमने देखा है, हर साल आप लोग देखते होंगे कि प्रेसिडेंट पर्सनली देते हैं, प्रेसिडेंट पर्सनली सबको ऑनर करते हैं इनके साथ। देखो, पद्मा अवार्ड्स रिमाइंड अस दैट ट्रू सर्विस टू द नेशन कम्स फ्रॉम डेडिकेशन, इम्पैक्ट, नॉट पॉपुलैरिटी। पद्मा अवार्ड्स हमें क्या दिखाते हैं, क्या मतलब बताना चाहते हैं, रिमाइंड कराते हैं कि जो ट्रू सर्विस है वो टू द नेशन के लिए, जो ट्रू सर्विस है, कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड इम्पैक्ट, नॉट पॉपुलैरिटी से नहीं सबको मिल जाता। अपने डेडिकेशन के साथ अपने नेशन के लिए कुछ किया है तभी आपको मिलता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट आपको खबरें, न्यूज वगैरह मिल सके। थैंक्स फॉर